ओम शांति। आज सुनते हैं 10 मार्च 86 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर विशेष हमारा ध्यान खिंचाया। ताजधारी व टोकराधारी बच्चों में क्या अंतर है। दूसरा, बाबा ने कहा बाबा की आशीर्वाद सदा किन बच्चों पर रहती है। थर्ड, बेफिक्र बादशाह बनने की क्या युक्ति है। और लास्ट, रूहानी मेकअप क्या है जो सब बच्चों को करना है। तो अब सुनते हैं 10 मार्च 86 की मुरली बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह ये विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ तो फिक्र और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता। फिक्र शब्द का मालूम ही नहीं होता। लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होना, लेकिन आप सभी कोई ना कोई फिक्र बाबा कहते होता है। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते। फिर और क्या करते? सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। लोगों को नींद ही नहीं आती है। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए हो। ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बाप के ऊपर तो जिम्मेदारी दे दी तो बेफिक्र हो गए ना। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। करण करावन हार तो बाप है, मैं निमित्त करण हार हूँ। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह हैं। अगर गलती से किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज की बजाय बेफिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा? अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देते हैं। नहीं तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले, जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक ये कर्मेंद्रियां भी अपने वश नहीं रह सकती हैं। राजा बनते हो तभी माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्य सभा में बैठे हो ना। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया। जैसे बाप सदा कल्याणकारी हैं, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप का बन जाए, यह भी बाप का बन जाए।
देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहते हैं। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। बन गए, यह तो अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए हो। तो सोचने से में से विचित्र लगता है ना। ड्रामा में नूंद नूंदी हुई है। ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया है। अभी वही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे ते प्यारा है तो आप सभी भी प्यारे ते प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स वाले मेकअप करना अच्छा लगता है ना फॉरेनर्स को, तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। वाह, मधुबन है फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान। यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, तो मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो वहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर दिया है ना। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। तो बाबा ने कितना सुंदर में अच्छा लगता है ना। तो बाप दादा भी कहते सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो। अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे, तो और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए? और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है ना। कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए। धोखे देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है ना दुख है। बच गए ना, सदा के लिए बच गए। पक्के हो, कोई कच्चे तो नहीं हो। ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे कि क्या करें कैसे करें, माया आ गई। हाँ, यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है। बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा टेंशन दिया है। हर वर्ष गुलदस्ता, चैतन्य आत्माओं का गुलदस्ता लाते हैं। वाह, यह उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है। और हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुँचे, अपने परिवार में पहुँचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप में भी ये लक्ष्य रख करके अच्छी वृद्धि की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं।
और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चों को बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं हैं। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े से बड़ा परिवार बन गया। तो 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए। यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से है ही, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन में होता ही है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार को, वृद्धि को कैसे प्राप्त करे। लंदन में विशेष अनन्य रतन को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना, तो सभी का कनेक्शन, डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते हो। ऐसा कंबाइंड है ना, फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा का प्रोग्राम प्लान्स में, और साथ साथ अपनी सवुन्नति के लिए भी किसी को भी कोई डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। यह भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि को क्लियर ना होने के कारण बाप दादा के कनेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हैं दादियाँ दीदियाँ। यह निमित्त है जिससे टाइम वेस्ट ना हो। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही निकल कर और वहाँ ही सेवा के निमित्त बन गए हैं। हाँ, तो बाबा ने कितना सुंदर आज हम बच्चों को प्रेरणा दी। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, यह हो नहीं सकता। यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं ना। अगर थोड़ा भी दिलचस्प हो जाते हो कि यहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकलता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है। अच्छा, बाप दादा का बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और अब नमस्ते। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।